चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क दिए, मुल्क और अदालत मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। फौज ने अवाम पर गोली ना चलाकर बेहतरीन फैसला किया। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी कराई, अदालत को एतमाद में लिए बगैर कोई ट्रायल शुरू नहीं होगा। अदालती इस्तफसार पर अटॉर्नी जनरल ने बताया, यकीन दहानी फौज की आला क़यादत की जानिब से करवा रहा हूँ। फौज अपना केस बना सकी तो ठीक, वरना मुकदमा खत्म हो जाएगा। दरखास्त गुजारों को भी अपना मुकदमा बनाना होगा। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क दिए, सिविलियन का फौजी अदालत में ट्रायल मुतवाज़ी अदालती निज़ाम के मुतरादिफ है। बुनियादी हुकूक ख़त्म या कम करने का इख्तियार रियासत को भी नहीं होता। बुनियादी हुकूक के खात्मे या उनमें कमी को पार्लियामेंट की मर्जी और मंशा पर नहीं छोड़ा जा सकता। जो लोग मुझे जो यार दोस्ताना देते रहेंगे, ये तो जनाब ये तो एस्टेब्लिशमेंट का आदमी है, फलां है, मुझे इन चीज़ों से मेरी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। इस दौरान मैंने बहुत अपने सिपा सलारों से मेरी मुलाकातें रही, हुकूमत में भी और अपोजिशन में भी, और एक ही मकसद होता था कि ये मुल्क तरक्की करे और इस्लामाबाद की हुकूमत और रावलपिंडी की इस्टेब्लिशमेंट और दूसरे इदारे मिलकर मशावरत करें और पाकिस्तान को बाहर लेके जाएं, जिसके लिए हज़रत कायद आज़म ने ख्वाब देखा था और बड़ी अजीम कुर्बानियाँ दी गई। ताने मिलते हैं, एस्टैब्लिशमेंट का आदमी हूँ लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता। ज़ाती मफाद के लिए सिपा सालारों से मुलाकातें नहीं की, मकसद मुल्क को आगे बढ़ाना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भारा कहू बाईपास मंसूबे की तकरीब से खिताब। कहा, हमारा एक ही मकसद था, सियासतदान और इदारे मिलकर काम करें। मुल्क और आवाम की बेहतरी के लिए मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं। सियासत की दश्त में 38 साल गुजर गए हैं। बहुत से सिपा सालारों से मुलाकात रही, तरजीह मुल्क की तरक्की रही। भारा कहू मंसूबा नवाज शरीफ का विजन था। साजिश ना होती तो तमाम मंसूबे नवाज शरीफ दौर में मुकम्मल होते। मजीद बोले, माहौलियाती तब्दीली के नुकसानात से निमटने के लिए अहम फैसले करना होंगे। मुश्किल वक्त में दोस्त ममालिक ने बहुत साथ दिया। मौसमियाती तब्दीली के बायस पाकिस्तान को सैलाब का सामना करना पड़ा। सदर शी जिनपिंग ने पाकिस्तान की हिमायत और यकजहती का अहम पैगाम दिया। सी पैक की 10 साला तकरीबात पर पैगाम का शुक्रगुजार हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। कहा, बेल्ट एंड रोड ताउन मनसूबा अवामी फलाह बहबूद से मुतालिक चीनी सदर के आज़म का आगाज़ है। सी पैक के तहत बुनियादी ढांचे, तवानाई और समाजी और इक़्तिसादी शोबों में अहम संग मील अबूर हुए। नवाज शरीफ की क़यादत में शुरू किया गया BRI फ्लैगशिप मनसूबा हकीकत बन चुका है। सी पैक के दूसरे मरहले के लिए मज़ीद तवानाई और जज्बे से काम करने के लिए पुरअज़्म। चीन दोस्ती को खिराज तहसीन पेश करने का मुनफरिद अंदाज, खुसूसी नगमा जारी। मकसद दोनों ममालिक की बाहमी हम आहंगी और मोहब्बत को जाहिर करना है। नगमे में दोनों ममालिक के बाहमी ताउन और मोहब्बत को नहायत उम्दगी से दिखाया गया। निगरान वज़ीर आज़म की तकर्रुरी का मिशन, सियासी राब्तों में तेज़ी आ गई। इत्तेहादियों के एजाज़ में वज़ीर आज़म का इशारिया। आसिफ जरदारी का तवील गैर मुल्की दौरे के बाद वतन वापसी का फैसला। कल वतन वापस पहुँचेंगे, सियासी सरगर्मियों का आगाज़ करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान से मुशावरत करेंगे। असम्बली तहलील और निगरान सेटअप पर बात होगी। वफाकी काबीना के रुकन ने गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, सलीम अब्बास जिलानी और तसद्दुक़ हुसैन जिलानी के नाम ज़ेर गौर हैं। नवाबजादा जुल्फ़िकार मगसी और नवाब असलम रईसानी के नामों पर भी गौर जारी है। अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने 8 अगस्त तक 3 नाम फाइनल करने की उम्मीद भी जाहिर कर दी। MQM वफ़द की किंगरी हाउस में GDA रहनुमाओं से मुलाकात। सिंध में निगरान सेटअप के लिए मुशावरत का आगाज़ कल से मुतवक्के है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और सीनियर वज़रा आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो को राय देंगे। मुख्तलिफ नाम पार्टी क़यादत के सामने रखे जाएंगे। निगरान वज़ीर आला सिंध के लिए सूबाई हुकूमत ने मुतअद्दिद नामों पर गौर किया है। वज़ीर आला सिंध और अपोजिशन लीडर की मुलाकात आइंदा हफ्ते मुतवक्के है। पार्टी मुशावरत मुकम्मल करने के बाद MQM से बातचीत का आगाज़ होगा। सही वोटर लिस्ट मरदमशुमारी आम आदमी का मसला है। पूरे पाकिस्तान का बुनियादी मसला MQM उठा रही है। रहनुमा MQM पाकिस्तान ख्वाजा इजहार कहते हैं, 35 अरब रुपए खर्च करके मरदमशुमारी हुई है। अगर इलेक्शन में 1 महीना बढ़ भी जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है। हम अपोजिशन की दीगर जमातों से बात करने के लिए तैयार हैं। PTI नजर आई तो निगरान हुकूमत के क़याम पर मुशावरत करेंगे। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि हमें अपने तहफ़्फ़ुज़ की राहें खुद तलाश करना होगी। कल कबायली जुर्गा तलब कर लिया है। हमादीन को सोचना होगा कि हमारा ये खित्ता कब तक आग में जलता रहेगा। बाजोड़ वाक़े ने हमारी मुस्कुराहटों को छीन लिया। वाक़े ने हमारे दिलों की खुशियों को गमों में डबो दिया।
तहम्मुल बर्दाश्त को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हिकमत अमली बनाना होगी। मुखालिफिन इस आग को भड़का रहे हैं। कातिलों से कहता हूँ, आप हमारे कारकुनों के हौसले पस्त नहीं कर सके। तोशाखाना फौजदारी केस काबिल समाअत होने के खिलाफ अपील पर फैसला कल जारी होगा। चेयरमैन PTI की केस दूसरी अदालत मुंतकली दरखास्त पर भी कल फैसला जारी होगा। ट्रायल कोर्ट में हक़ दिफा बहाल करने की दरखास्त काबिल समाअत होने से मुतालिक भी फैसला कल जारी होगा। हक़ दिफा बहाली की दरखास्त पर समाअत के दौरान हुक्म इम्तना की दरखास्त पर भी फैसला कल जारी होगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने आज चेयरमैन PTI की दरखास्तों पर फैसला महफूज किया। अदालत ने फरीकैन के दलाइल के बाद 8 दरखास्तों पर फैसला महफूज किया। 4 गवाह हैं जो घर के ही लोग हैं आपके, तो ये वक्त जाया मत करें। अगर चोरी नहीं की तो बैंकर का नाम क्यों नहीं दिया गवाहों की लिस्ट में? अगर चोरी नहीं की तो उस बंदे का नाम क्यों नहीं दिया जिसको ये घड़ी बेची थी? आपको पता था जब अदालत में आएंगे तो आप एक्सपोज हो जाएंगे। मेरी प्रेजेंस से आपको अगर तकलीफ है, ये तकलीफ तब होनी चाहिए थी जब आप और आपकी बीवी मिलकर ये तोहफे बेच रहे थे ब्लैक मार्केट में और इनके पैसे खा रहे थे। इमरान न्याजी, यौम हिसाब आ रहा है, जवाब देना होगा। अता तारर कहते हैं, चेयरमैन PTI केस को तवालत देने के लिए हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने जाली रसीदें बनाई हैं। अदालती निज़ाम से चेयरमैन PTI भोंडा मजाक कर रहे हैं। मीडिया से बातचीत में कहा, चेयरमैन PTI को हर चोरी का जवाब देना पड़ेगा। ये कोशिश कर रहे हैं कि जो तोहफे बेचे उस चीज़ से भागा जाए। राफिदी जेल से रिहा होते ही दोबारा गिरफ्तार। अदालत ने नजरबंदी गैर कानूनी करार देते हुए रिहाई का हुक्म दिया था। शहरियार राफिदी की भावलपुर में गंदम चोरी मुकदमे में भी हिफाजती जमानत मंजूर की थी। लाहौर की अदालत ने मियां महमूद रशीद और एजाज चौधरी के जुडिशल रिमांड में 17 अगस्त तक तौसी कर दी। लाहौर हाईकोर्ट में खतीजा शाह, आलिया हमजा समेत 140 मुल्ज़मान की जमानत की दरखास्त पर समाअत बेंच की अदम दस्तियाबी के बाइस ना हो सकी। Had a very detailed and extensive discussion with my counterpart, encompassing the entire gauntlet of bilateral relations. We also reviewed regional developments and our cooperation in the international arena. Pakistan and Iran enjoy a complete convergence of views on all issues of mutual interest. पाकिस्तान और ईरान के दरमियान 5 साला स्ट्रेटेजिक तजारत का मुआहदा तय पा गया। मुश्तरका मुआहदा मफाहमती याददाश्तों पर वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो और ईरानी वज़ीर ख़ारिजा हुसैन अमीर अब्दुल्लेहान ने दस्तखत किए। मुआहदों से तजारत, मवासलात और दीगर शोबों में ताउन को फ़रोग़ मिलेगा। बिलावल भुट्टो का कहना था कि ईरान के साथ आज़ादाना तजारत का मुआहदा किया है। इकनॉमिक ताउन तंजीम का दायरा कार वसी करना चाहते हैं। हुसैन अमीर ने कहा कि तजारत में वुसअत चाहते हैं। बिलावल भुट्टो की ईरानी हममनसब से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस। इलेक्शन कमीशन ने तौहीन केस में फवाद चौधरी की तहरीरी माफ़ी को मुस्तरद कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया, फवाद चौधरी के माफ़ी नामे का जायज़ा लिया। इससे ऐसा जाहिर नहीं होता कि उनको अपने बयानात पर अफसोस है। फवाद चौधरी के बयानात संगीन हैं, महज लफ्जी माफ़ी काफ़ी नहीं। मामले की संगीनी ख़त्म नहीं हो सकती। माफ़ीनामे में शराइत की भी गुंजाइश नहीं दी जा सकती, क्योंकि माफ़ीनामा गैर मशरूत होता है। इसलिए फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। फवाद चौधरी 15 अगस्त तक नोटिस का जवाब जमा कराएं। रुपया तगड़ा, डॉलर की कदर में कमी। इंटरबैंक में अमेरिकी करेंसी में 2 रुपये 18 पैसे की कमी। डॉलर 287 रुपये 20 पैसे पर बंद हुआ। गुज़श्ता रोज़ डॉलर 289 रुपये 38 पैसे पर बंद हुआ था। स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी के बाद मनफी रुझान मनफी 153 पॉइंट्स पर पहुँच गई। मार्केट 48,600 से ज़ायद पॉइंट्स पर बंद हुई। मार्केट में आज 18 अरब रुपये के 52 करोड़ हिस्से का कारोबार हुआ। पाकिस्तान के शोबे मादनियात में तरक्की के मनसूबे खुशाइंद करार। कैनेडियन हाई कमिश्नर लेस्ली स्कैनलोन का कहना था, मनसूबा पाकिस्तान में कामयाबी लेकर आएगा। सीनियर एडवाइज़र RNA का कहना था कि पाकिस्तान में माइनिंग और मेटल इंडस्ट्री का एक आलमी खिलाड़ी बनकर उजागर होने की सलाहियत मौजूद है। जॉइंट सेक्रेटरी पेट्रोलियम डिवीजन और चीफ जियोलॉजिस्ट FWO ने भी मनसूबों को गेम चेंजर करार दिया। वाइस चांसलर इस्लामिया यूनिवर्सिटी ने सेनेट की कायमा कमेटी के सामने यूनिवर्सिटी में ड्रग्स की फरोख्त और वीडियो स्कैंडल्स का एतराफ़ कर दिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफिंग में बताया गया कि सिक्योरिटी ऑफिसर CCTV कैमरों की वीडियो से तालिबात को ब्लैकमेल करता और ताल्लुकात बनाता था।
इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर स्कैंडल, साबिक वाइस चांसलर डॉक्टर अतर महबूब को अमेरिका जाने से रोक दिया गया। FIA हुकाम ने कराची एयरपोर्ट पर रोक लिया। डॉक्टर अतर महबूब 25 जुलाई को रिटायर्ड हुए थे। 9 मई में मुलव्विस किरदारों के खिलाफ कार्रवाई। ट्विटर पर 9 मई के वाकयात को बढ़ा चढ़ाकर शेयर करने वाले अफराद के खिलाफ FIR दर्ज। मुल्जिमान पर नया पाकिस्तान के ट्विटर हैंडल से इंतशार फैलाने का इल्जाम। FIA ने अकाउंट का सुराग लगाकर हैंडलर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। 4 मुल्जिमान नया पाकिस्तान का वेरीफाइड अकाउंट चलाकर इंतशार फैला रहे थे। FIR का मतन, ट्विटर ने भी अकाउंट हैंडलर्स के ट्वीट्स की तस्दीक की। FIA ने मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया। हुकूमत और सूबाई हुकूमत से कहना चाहता हूं कि 8 तहकीकाती इदारे आप लोगों ने बनाए हैं। इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए हम चौक और चौराहों में रहेंगे। हम चाहते हैं कि हमारे तालीमी इदारों में कैरेक्टर्स और किरदार की तामीर हो। एक साबिक वफाकी मिनिस्टर ने ईवान में ये बात बताई कि 70% से ज्यादा बच्चे नशे में मुब्तला हो गए हैं। इस्लामी यूनिवर्सिटी स्कैंडल के तनाजुर में जमात इस्लामी का भावलपुर में तहफ़्फ़ुज़ तालीम मार्च। इस्लामिया यूनिवर्सिटी गेट के सामने भरे मजमे से अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का खिताब। कहा, मसला सिर्फ इस्लामी यूनिवर्सिटी का नहीं, कुछ माफियाज ने अपने काले धन को सफ़ेद करने के लिए तालीमी इदारों का रुख कर लिया है। पहले आटा और चीनी माफिया था, अब तालीम को भी माफिया ने अपनी लपेट में ले लिया। सिराजुल हक ने कहा, ग्रेडिंग और नंबर्स का एक ही उस्ताद के हाथ में होना खतरनाक है। गरीब और अमीर के लिए तालीमी निज़ाम मुख्तलिफ है। हम जामियात और तालीम को बचाने के लिए जामे प्रोग्राम तरतीब देंगे। जनरल अस्पताल में तशद्दुद के शिकार घरेलू मुलाजमा का इलाज। रिजवाना की तबीयत में उतार चढ़ाव जारी। स्पेशल मेडिकल बोर्ड ने दोबारा बच्ची का मुआयना किया। सरबराह मेडिकल बोर्ड प्रोफेसर ने कहा कि रिजवाना ने हल्की ग़िज़ा लेना शुरू कर दी है। रिजवाना की अद्वियात कुछ एंटीबायोटिक को तब्दील किया गया है। सेहत में नुमाया बेहतरी आने लगी। उम्मीद है 24 घंटों में मज़ीद बेहतरी आएगी। कौमी असम्बली की इंसानी हकूक़ कमेटी में रिजवाना तशद्दुद केस पर गौर। वजारत कानून और पुलिस हुकाम की अदम शिरकत पर कमेटी बरहम। चेयरमैन ने कहा कि वजारत कानून और पुलिस का मौक़िफ़ जानना ज़रूरी था, लगता जीदा नहीं। तशद्दुद का शिकार बच्ची रिजवाना की अयादत के बाद मरियम नवाज की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अगली नस्ल की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। रिजवाना के मामले पर बहुत दुख और तकलीफ हुई। रिजवाना जैसे न जाने कितने केसेस खौफ और डर के बाइस खामोश करा दिए जाते हैं। कोई कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, उसे कानून के दायरे में लाया जाए। चाहे जितना बड़ा भी ताकतवर हो, जज हो, कोई भी हो, उसको कानून के शिकंजे में लाना, उसको सजा देना इस वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। ये जो बच्चे हैं, ये हमारी फ्यूचर जनरेशन है, हमारी अगली नस्ल है। इनकी हिफाजत, इनकी तालीम और तरबियत, इनकी सेफ्टी, इनकी सिक्योरिटी जो है वो रियासत की जिम्मेदारी है। आज मेरा मकसद इस जुल्म को हाईलाइट करना था। अकरम आबरू और शहरियार आबरू कत्ल केस की तफ्तीश जारी है। तहकीकाती टीम ने नामजद मुल्जिमान के खिलाफ मज़ीद शवाहिद हासिल कर लिए हैं। ज़ुबैर शाहवानी 2 मुहाफ़िज़ों के साथ 23 जुलाई को कराची आया। वाक़े के रोज़ 11:35 पर फ्लैट से निकला। हमलावरों की फ्लैट से निकलने की वीडियोज़ हासिल कर ली। हमले के बाद मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान वापस फ्लैट पर आए और कपड़े तब्दील किए। फ्लैट से कपड़े और दीगर अशिया बरामद। की तफ्तीश में पेशरफ। मुबैना खुदकुश हमलावर के DNA सैंपल लेबॉर्ट्री भेज दिए गए। तफ्तीशी टीम ज़राए का कहना है DNA की रिपोर्ट मिलते ही बड़े टारगेट ऑपरेशन का आगाज़ किया जाएगा। बाजोड़ के मुख्तलिफ इलाकों से खुदकुश हमलावर के 6 मुमकिन सहूलतकार गिरफ्तार। मुबैना सहूलतकारों से तफ्तीश शुरू। हाथ पैर तोड़ दो, जिस्म को जला दो, बच्चा तकलीफ में होगा तो भीख ज्यादा मिलेगी। भिखारी माफिया की सफाकियत का एक और सबूत सामने आ गया। भीख तो ना मिली, बच्ची को मौत मिल गई। कोरंगी कराची में सफाक बाप ने बच्ची को जला दिया। फिजा की नानी का कहना है कि मुल्जिम चांद नशा करता है। पहले बीवी को घर से निकाला, गुज़श्ता हफ्ते बच्ची को छीन कर ले गया था। इलाज कराने के पैसे ना थे, बच्ची का इलाज घर पर कर रहे थे, लेकिन वो जाबर ना हो सकी। दरियाओं की मुंहजोड़ लहरों की तबाहकारियां। बलूचिस्तान की कई अजला में सैलाब। जाफराबाद, वाशरक, सोहबतपुर में मुतादिद नहरों में शगाफ।
6 देहात ज़ेरे आब आ गए। मुजफ्फरगढ़ में दरिया चनाब रंगपुर के मुकाम पर सैलाब से तबाही, फसलें ज़ेरे आब आ गईं। अमीरपुर सरबाना की बस्तियों और सरकारी स्कूल्स के एतराफ पानी ही पानी, तमाम रास्ते मुनक़ता। पाकपतन में सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी, कई एकड़ पर खड़ी फसलें, मुतादिद मकानात तबाह हो गए। हवेली लखा में दरिया सतलुज ने हड्ड सुलमानकी के मुकाम पर सैलाब ने तबाही मचा दी। ननकाना साहब में दरिया रावी में हेड बिल्लुकी के मुकाम पर सैलाबी सूरत हाल। दरिया सिंध में रुझान के मुकाम पर पानी की सतह में इजाफा। दादू में कचरे के 30 से ज़ायद देहात डूब गए। घोटकी के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। गुड्डू और सखर बिराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब बरकरार। कोटरी बिराज पर पानी की सतह में इजाफा। ट्रंप की मुश्किलात में इजाफा, माइक अहम गवाह बन गए। आइन से मावरा शख्स को सदर बनने का कोई हक नहीं। इलेक्शन नताइज उलटने की कोशिश पर डोनाल्ड ट्रंप को नाअहल करार दिया जाना चाहिए। साबिक अमरीकी नायब सदर का मुतालबा, ट्रंप को झूठा करार दे दिया। कहा, ट्रंप के गिर्द जमा अहमक वकील नहीं, मीठी मीठी बातें सुना रहे हैं। मैंने आइन को फौकियत दी, हमेशा आइन को ही अवलियत दूंगा। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में इस्लाम को दुनिया का अजीम मजहब तस्लीम करने से मुतालिक करारदाद पेश कर दी गई। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के रुकन एल ग्रीन ने करारदाद जमा कराई, जिसकी रुकन कांग्रेस इल्हान उमर, राशिदा तलीब और आमरे कासिम ने तायद की। करारदाद में इस्लाम को एक अहम आलमी मजहब के तौर पर तस्लीम किया गया है और इस्लाम की तालीमात, आलमी मकाम और अमरीकी माशरे में मुसलमानों के ताबुन को उजागर किया गया है। करारदाद में इल्म के मुख्तलिफ शोबों में इस्लाम की शराकत का एतराफ़ किया गया और कहा गया है कि अमेरिका के 35 लाख मुसलमानों समेत इस्लाम 2 अरब पैरोकारों के साथ दूसरा बड़ा और तेज़ी से तरक्की करने वाला मजहब है। अमन, मसावत और समाजी इंसाफ इस्लाम के 5 बुनियादी सतून हैं। क्रिकेट टीम के वर्ल्ड कप में शिरकत सिक्योरिटी से मशरूत। वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला हो गया। वजारत खारिजा के हुकाम ने टीम भारत भेजने की हिमायत कर दी। हतमी फैसले से कबल ICC फुल प्रूफ सिक्योरिटी मुहैया करने की यकीन दहानी ली जाएगी। वफाकी वजीर एहसान मजारी की मुखालफत और कमर जमान कायरा का भारत ना जाने का मशवरा। वजीर खारिजा ने वजीर आज़म को खुसूसी कमेटी की कार्रवाई से आगाह किया। चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ ICC को पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे। एशियन चैंपियंस हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान का मायूस कुन आगाज। चेन्नई में खेले गए पहले मैच में मलेशिया ने 1 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। फातिह टीम के फरहान अशरी ने 2 गोल बनाए। पाकिस्तान का वाहिद गोल अब्दुल रहमान ने स्कोर किया। इवेंट में कल पाकिस्तान का मुकाबला जनूबी कोरिया से होगा। वज़ीर-ए-आज़म से जूनियर वर्ल्ड चैंपियन स्क्वैश हमजा खान की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने तारीखी फतह पर मुबारकबाद दी। बतौर इनाम 1 करोड़ रुपए का चेक दिया। मुलाकात में हमजा खान के वालिदैन भी शरीक थे। रात में स्नूकर क्लब क्यों खोला? लाहौर पुलिस मुल्क के आलमी स्नूकर चैंपियन को उठा कर ले गई, हवालात की सैर करा दी। करीबी दोस्त के थाने पहुंचने पर चैंपियन को हवालात से निकाला गया। एहसन रमजान वाकये की रुदात सुनाते हुए रो पड़े। कहा, अपना तारुफ करवाने के बावजूद पुलिस ने यह सलूक किया। वजीर आजम IG पंजाब से इंसाफ मांगता हूँ। वर्ल्ड एशियन अंडर 21 स्नूकर चैंपियन एहसन रमजान को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो रात गए स्नूकर क्लब में दूसरे खिलाड़ियों के साथ ट्रेनिंग में मसरूफ थे। साबिक चेयरमैन PCB एजाज भट्ट 85 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। दामाद आरिफ सईद का कहना है कि एजाज भट्ट तवील अरसा से बीमार थे। एजाज भट्ट ने 8 टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। 2008 से 2011 तक चेयरमैन PCB रहे। PCB का इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। कनाडा के वज़ीर आज़म का अहलिया सोफी से अलहदगी का ऐलान। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक जस्टिन ट्रूडो और सोफी ने अलहदगी के कानूनी दस्तावेज़ात पर दस्तखत कर दिए। अपने पैगाम में जस्टिन ट्रूडो ने कहा, मुश्किल बातचीत के बाद सोफी और मैंने अलग होने का फैसला कर लिया है। दोनों की रफ़ाकत 18 साल कायम रही। 3 बच्चे हैं। जस्टिन ट्रूडो और सोफी ने मई 2005 में शादी की थी। चार बच्चों के हमरा भारत जाने वाली सीमा को हॉलीवुड फिल्म की ऑफर। हॉलीवुड प्रोड्यूसर अमित जानी ने फिल्म में हीरोइन के किरदार की पेशकश कर दी। सीमा को यूपी के प्रोडक्शन हाउस की जानिब से फिल्म की ऑफर की गई है। ताहम ये फिल्म सचिन और सीमा की लव स्टोरी की कहानी के बजाय राजस्थान में कत्ल किए जाने वाले ट्रेलर कन्हैया पर बनाई जाएगी। इंडिया से पाकिस्तान आने वाली लड़की मंजू के इस्लामाबाद में सैर सपाटे भी सोशल मीडिया पर वायरल।
ऑस्कर अवार्ड याफ्ता पाकिस्तानी फिल्मसाज हया फातिमा की फिल्म एमी अवार्ड्स के लिए नामजद। पाकिस्तान की दस्तावेजी फिल्मसाज हया फातिमा इकबाल की फिल्म एज फॉर दे कैन रन मुख्तसर दस्तावेजी फिल्म की कैटेगरी के लिए नामजद हो गई है। फिल्म जहनी माजूरी का शिकार बच्चों और उनकी खिलाड़ी बनने की तरबियत के वाक़यात पर मबनी है। डिजिटल लोन स्कैम, आवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बाराबर साबित हो गई। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।